सो लवप्रीत, मुझे एक बात बताओ जी। तो आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी? सबसे पहला शूट आपको पता है मैंने किसके साथ किया था? किसके साथ? नहीं तुम बताओ पब्लिक में, मुझे तो बहुत कुछ पता है पर तुम तो बताओ। सबसे पहला शूट मैंने ज्ञाना मैम के साथ ही किया था जब मैं नई नई आई थी। हाँ, उससे पहले छोटे मोटे शूट आए थे लेकिन वो मैंने नहीं किए। हाँ। लेकिन जो मेरा सबसे पहला शूट था एकदम प्रॉपर शूट, वो आपके साथ था। सो गाइस, एक और हीरोइन को मैंने ही लॉन्च किया, ये क्रेडिट Yes. मुझे ही जाता है। ऑफ कोर्स इनकी वजह से ही हूँ क्या जो भी हूँ। राइट, ऑफ कोर्स ये सही है। और फर्स्ट आपके साथ किया था। हाँ। 10K में हमने किया था फाइनल। हाँ, तो फर्स्ट पेमेंट यही थी हमारी। तो मुझे बताओ लवप्रीत, जैसे तुमने मेरे साथ पहली बार काम किया और तुम्हारे इंडस्ट्री में 5 साल तो हो चुके हैं, है ना? हाँ, 5 से 6 साल। सो जैसे तुम बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस में मिलती हो, Yes. बहुत सारे लोग टेस्ट की बातें करते हैं, कोई बिकनी है फोटोज मंगाता है, कभी कोई कहता है कि मिल लो, कभी कोई कहता है शाम को चलो कॉफी पीते हैं। क्या कभी तुमको मेरे साथ, तुमने इतना काम किया, कभी ऐसा हुआ कि मैंने 1 मिनट भी किसी का टाइम वेस्ट किया होगा? जिंदगी में ये चीज मतलब आपकी मैंने बेस्ट देखी है। इतने सारे प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया, इवन सीरियल भी किया, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो कट टू कट बात करते हैं, किसी को घुमाते फिराते नहीं। काम करना है तो अगले दिन काम ही होगा, फालतू में बातें या तो फिर किसी का टाइम पास करना नहीं होता। तो वो चीज मुझे आपकी सच में बेस्ट लगती है और इसीलिए मैं आज भी आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने कभी नहीं बुलाया होगा, इवन आफ्टर शूट भी मैंने नहीं कहा होगा कि नहीं चलो बोला। घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, मैंने कभी नहीं कहा होगा। नेवर है ना? और इवन जो हम लोगों ने पहली मीटिंग की, तुम्हें याद है जो हमारी पहली मीटिंग की क्या क्या बात हुई थी? क्या क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी आपने बोला था कि ठीक है आप काम कर पाओगे। मैंने बोला हाँ ऑफकोर्स, बॉडी दिखाने के लिए मेरे पास है तो मैं दिखाऊंगी। हमें भी दिखा देखो पब्लिक। राइट, जिसको है वही दिखाएगा। सीधी बात, जिसकी बस नहीं होती नहीं, क्या दिखाएगा? राइट। तो दोस्तों मुझे याद है मैं चायोस में बैठी हुई थी, श्रीजी एक जगह हमारे यहाँ ओशीवारा में, उसके जस्ट ऑपोजिट चायोस है। तो लवप्रीत आई और लवप्रीत ने स्कर्ट पहन रखी थी, छोटा सा पैंट था कुछ, और बालों पे चश्मे लगा रखे थे, छोटे छोटे बाल थे। और तुम्हारे साथ शायद सनी आया था ना? हाँ। तो लवप्रीत आई तो मैं बैठी हूँ यही, तो मैंने पूछा तुम बोल्ड कर लोगी? लवप्रीत कह मेरी बॉडी है, मैं क्यों ना दिखाऊं? कॉन्फिडेंस ज्यादा बताऊंगा। फुल, हाँ फुल। फिर इसके साथ एक लड़का आया था सनी, तो सनी के मैंने दांत देखे, मैंने कहा इतने काले दांत। कोऑर्डिनेटर था ये ऐसा। फिर हम लोगों ने शूट किया मुर्रा वेब सीरीज सबसे ज्यादा फेमस मेरी लाइफ की। और क्या तुम दिखी हो यार, सब बला की खूबसूरत दिखी हो तुम। मैं आपकी वजह से लेकिन जनरली बहुत सुंदर दिखी हो, बहुत सुंदर, एकदम भारी पूरी, एकदम नई नई शादी हुई लड़की नहीं आती है गदरारी। मैं ऐसे 3-4 दिन पहले देख रही थी अच्छा। कि मतलब मैं किसी के साथ बैठी थी, शादी.com में मुझे लड़का मिला था, मुझसे कहता आपने क्या किया है? मैंने कहा देखो तो कि मैंने क्या किया। नाम तो डालो गूगल में। तो उसने बोला मैं क्या डालूं? मैंने बोला ज्ञाना वर्सेस बोल्ड सीरीज डालो। राइट। तो उसमें दूसरे या तीसरे मुर्रा आ गया। हाँ। तो उसे बोले लड़की तो बड़ी खूबसूरत है। मैंने कहा इसकी शादी भी नहीं हुई है, करनी है क्या? अरे बाप रे। ज्ञाना जी मैं तो आपसे ही डर गया हूँ। मैंने कहा देखो हम यही करते हैं, हमारे हम काम चौड़े से करते हैं, तुमको Professional। करनी है करो, नहीं करनी मत करो, बट हम जो करते हैं हम करते हैं, झूठ बोल के नहीं करते हैं। राइट। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था दोस्तों, और एकदम गोरी चिट्टी सी मेरी हीरोइन, एकदम दूध से निकला हुआ मक्खन की तरह। बट या इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स। और अच्छा एक बात बताओ, फिर जैसे तुमने मेरी सीरीज की तो तुम्हें ये तो पता है कि पायरेसी हो जाती है, जो कि सब जगह होती है। तो तुम्हें पायरेसी उस समय समझ में आई थी या थोड़ा टाइम लगा था समझने में? नहीं, एक्चुअली मेरे को थोड़ा टाइम तो लगा था ऑफकोर्स समझने में। क्या है कि मैं थोड़ी न्यू थी, और थोड़ी न्यू नहीं, प्रॉपर न्यू थी, और मुझे कुछ पता भी नहीं था। इवन इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने मेरा फायदा भी उठा लिया इस चक्कर में। तो थोड़ा था वैसा भी, क्या कर सकते हैं। तो न्यू होता है इंसान, किसी का बैकग्राउंड वैसा नहीं होता, कोई जानता नहीं है, तो ऑफकोर्स हो जाता है। तो फिर तुमने मेरे बाद किसकी सीरीज की? मैंने पहले आपके साथ शूट किया था। हाँ। उसके बाद 1-2 शूट और किया, फिर मैंने टाइम सर के साथ शूट किया था। ओके, तो 10 की कौन सी सीरीज की और वो कौन सी थी जो तुमने कमाल किया? एक मैंने सेक्स टॉय की थी, वैसे की थी वो टाइम में मैंने बहुत सारी सीरीज की थी एक्चुअली। हाँ। उनके साथ 5-6 सीरीज मैंने तभी कुछ की थी, और हम हर महीने कुछ
3-4 सीरीज शूट करते थे। वाह। और मैं वहाँ पे एज अ राइटर भी काम करने लग गई थी। हाँ, मैंने सुना तुम प्रोडक्शन भी उनका देखने लग गई थी। हाँ, मैं तो एज अ राइटर भी, मेरे को कीड़ा चढ़ गया था और प्रोडक्शन भी संभालने लगी थी। वहीं पे रहते थे हम लोग, तो लॉकडाउन भी था तो वहीं पे थोड़ा बहुत काम करने लग गई थी। तो टैन सर के साथ काम किया, वो भी आपके बाद सेकंड थे, थोड़े मेरे को तभी अच्छे लगते थे क्योंकि जो था वो सही था। लेकिन बाद में पता चला कि थोड़ा चुतियापंती भी मैंने की। हाँ। लेकिन वो अलग चीज है, अभी मैं वो चीज के लिए खुद भी पछताती हूँ। तो क्या वो चूतियापंती हमारे साथ अब शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बताइए। तो क्या होता है ना, हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर, जिनके 2 चेहरे होते हैं। हाँ। जो मुंह पे कुछ और होते हैं, हाँ जी बेटा जी, ये बेटा जी, वोटा जी, वो फलाना फलाना बोल के बेटा 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 बोल के बेटा की ले लेते हैं। हाँ। तो बेसिकली वैसा होता है। तो मैंने वो टाइम पे बहुत सारे काम किए, तो मैंने बहुत सारी सीरीज की उनकी, बहुत सारा ये भी किया, बहुत सारा काम किया वहां पे। तो बेसिकली महीना महीना वहां पे रहते थे, तो उसमें से 2 या 3 सीरीज होती थी महीने में शूट, और बाकी के टाइम पे कोई और लोगों का शूट होता था। तो मैं एज अ राइटर भी मतलब एज अ राइटर भी लिखती थी और एक्टिंग भी करती थी। तो मुझे जिस हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए था वो पेमेंट मुझे नहीं मिला। और प्लस जो वो चीज बोल के कि जैसे कुछ, एक हमारी सीरीज थी मेरी सेक्स टॉय, ठीक है। तो उसमें एक विपिन करके एक लड़के हैं, वो एज अ एक्टर भी काम करता है और एज अ तभी उनके साथ डायरेक्टर भी काम कर रहा था। तो उन्होंने बोला शूट कर रहे हैं सेक्स टॉय का। हाँ। तो मेरी तो डांसर के साथ बनती है, मुझे नहीं पता कि वो लोग कैसे शूट करेंगे। तो नीलेश वगैरह थे और नीलेश के भाई थे, वो कैमरामैन था ना, नीलेश शुक्ला या पांडे कुछ नाम, ऐसा ही कुछ था नाम उनका। हाँ। तो वो थे कैमरामैन वो टाइम पे। तो मुझे याद है कि हमारा शूट चल रहा था और अमित थे साथ में एक्टर उसमें। तो मुझे बोला गया कि इतना बोल्ड है, ये चीजें नहीं दिखेंगी, आप इतना कर लो। ठीक है। ठीक है। तो मुझे बोला गया कि आप बैकलेस तक है, बैकलेस से ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन उस टाइम पे उन लोगों ने मेरा बम तक शो किया, जबकि मैं वो टाइम पे करना ही नहीं चाहती थी। और जबकि उन लोगों ने बोला था कि ये हम शूट करेंगे, ये हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हाँ। जब उन्होंने मेरे को प्रॉपर बोला था, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बस स्टैन सर ने बोला है इसलिए ये है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। वो सारी गलती थी विपिन की। ठीक है। विपिन ने बोला हमने ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप टेंशन मत लो, अरे बस यहाँ से शूट हो रहा है। अब मुझे थोड़ी ना समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ पे कैमरा लगा है। सही बात जब कोई इंसान एक्टिंग में होता है तो वो नहीं समझ सकता कि भाई सीन में वो कहाँ कहाँ पे कैमराज लगा रहे हैं। बोल्ड सीन के टाइम पे हम अपने एक्सप्रेशन देंगे या फिर कैमराज चेक करेंगे। करेक्ट। तो उन लोगों ने 4-5 कैमराज लगाए हुए थे, उनने मेरा बम वगैरह शो कर दिया। तो जिस चीज के लिए मैं रेडी भी नहीं थी, और वो टाइम में मैं इतना ज्यादा मतलब थोड़ी नई थी और मेरी एज भी कम थी। बिल्कुल बिल्कुल। 17-18 साल की लड़की अभी क्या ही बोल पाएगी। और मैं बहुत ज्यादा सहमी भी थी, रहती थी, कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी किसी को, तो ज्यादा झगड़ा वगैरह किसी से नहीं होता। तो उन्होंने बाद में मैंने बोला कि ये आप ऐसा है वगैरह, तो मुझे टेंशन नहीं, बोला तुम टेंशन मत लो। तो बोले कि हमने क्या बोलते हैं वो BFX समथिंग, बोले वो सब लगा के ना क्लियर कर देंगे और कुछ ऐसा गलत दिखेगा भी नहीं और हम वो चीजें शो ही नहीं करेंगे। तो मुझसे ये बोला गया। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। अब मैंने कर लिया काम, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू काम करती रही हूँ। तो मेरे एक बॉयफ्रेंड हैं, बहुत टाइम से मेरे साथ हैं। हाँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा सीरीज आया और तुमने ये क्या किया है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे अभी सीरीज रिलीज भी हो गया, मुझे ये भी नहीं पता था। हाँ, क्योंकि हम लोग इतना देखते नहीं है, देखते ही नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे मैं काम में भी बिजी थी, तो मैं खुद का काम कहाँ देख पाऊंगी। Correct. तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ तो मैंने किया नहीं था। तो बोले नहीं तुमने क्या आ कैसे गया। तो वो मेरी बहुत ज्यादा वायरल भी हुई और बहुत ये भी हुआ। उस चीज के लिए मेरे को बहुत बुरा लगा बाद में। हालांकि उन लोगों ने वो चीज को कवर कर लिया कि अरे बेटा ये है, अरे बेटा वो है, ऐसे कर करके बेटा बेटा करके मैंने वही बोला कि मैंने गलतियां की हैं, बेटा बोल बोल के मार ली बेटे की मार ली। हाँ, एक्चुअल में यही चीज बोलनी चाहिए, बेटे की मार ली। तो तुमको काम का ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन बाद में बहुत सारी चीजें मेरे साथ बुरी हुई। हाँ, उस टाइम पे आपकी और मेरी वो सीरीज रिलीज हुई थी। हाँ, मुर्रा रिलीज हुई। तो मेरी सीरीज आई थी तभी जब आपके साथ, तो कुछ फोटोज वगैरह आपने डाली थी। तो मुझे उन्होंने बोला, ये मुझे याद है, तो मैंने बोला यार फोटोज वगैरह का तो कुछ बात नहीं हुआ, बट ठीक है अभी उनके साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने बोल के किया था काम। तो उन्होंने मुझे आपके खिलाफ भी बोला कि अरे तुमको अगर ये लग रहा है तो तुम ये करो ना, पुलिस कंप्लेंट कर दो। आज मैं सच बोल रही हूँ लोगों के सामने, इसीलिए मैंने आपको बोला कि लोगों ने मेरे को बहुत बनाया और मैं सच बोलूंगी।
तो मुझे उन्होंने बोला अरे तुम कंप्लेंट कर दो ना उसके खिलाफ, जब तुम्हारे चीजों का जब बात ही नहीं हुई है, फोटोज ये हुआ नहीं है, तो आप कंप्लेंट कर दो। उन्होंने मुझे ये बोला। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मेरा मैटर है, मैं देख लूंगी। तो वो टाइम में मैं चूतिया बनी 4-5 महीने। क्या किया था उसमें? नहीं एक्चुअली वो क्या था, हम लोगों ने शूट किया था ना। हाँ। शूट के टाइम पे कुछ पिक्स थे, वो आपने पिक्स आपका कुछ जीवी स्टूडियो करके हाँ, तो पिक्स वगैरह डालते थे ना उसपे। हाँ, प्रमोशन के लिए। तो कुछ वैसा कुछ था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे बोला ये देखो। मुझे तो पता भी नहीं था एक्चुअली में क्या होता था ना, वो टाइम में बहुत ज्यादा काम में बिजी रहती थी। स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत काम था। हाँ, और बहुत सुंदर थी यार, एकदम क्यूट सी। अभी तो मोटी हो गई लेकिन वो बच्ची है। आज भी बहुत क्यूट है यार, आज भी। उस समय तुम और ज्यादा सुंदर थी, मतलब चेहरा तो बदल गया तुम्हारा। मेरे पास है वो फोटोज, तुम देखो। ऐसे नहीं एकदम नई जो सिखड़ियां नहीं होती है, तो लाल छुड़ा उड़ा पहन के। एज तभी कम थी ना मेरी, मैं आई इंडस्ट्री में थी। तो वो जब सब चीजें मेरे साथ हुई और उसके बाद से उन्होंने मुझे फिर भी 1-2 बार शूट के लिए बुलाया, मैं गई हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं सही बोलूँ ना, अब मेरे को वो चीजों को लेके मेरे को बहुत दिल में ही होता है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है। सिर्फ ये चीज कि मैं 1-2 बार एक्सप्रेस किया, उनको ये किया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई लड़की आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ काम कर रही है, आपको इतना टाइम दे रही है। मैं आप यकीन नहीं मानोगे 6-7 महीने तक मैं वहीं पे थी। मैं यहाँ पे भी नहीं आई, बॉम्बे भी नहीं आई। बॉम्बे 1-2 दिन के लिए आती थी, फिर हम वहीं पे चले जाते, शूट करते थे। तो वहां से मैं इधर 1-2 दिन के लिए थी, फिर वहीं पे। इवन मेरे को मेरे घर वालों ने बोला कि भाई ठीक है, तो इतना पूरा दिन तो तेरा शूट नहीं होता है, 1 महीना तुम शूट नहीं करती हो, तुम बाकी टाइम फिर फालतू में काम क्यों कर, जबकि तुमको उसको पेमेंट भी नहीं मिलता, तुम फालतू प्रोडक्शन संभालती हो, फालतू में राइटिंग करती हो, तुम वो थोड़ी कुछ देते हैं लोग। करेक्ट। तो ये सब चीजें मुझे बोली भी थी, लेकिन मैं तभी बोलते हैं ना थोड़ा दिमाग खराब। लेकिन डॉक्टर मैं तुम्हारे कुछ गलत नहीं किया ना? नहीं बाबा नहीं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं ये सीरीज शूट करी थी Amazon प्राइम की, द केस ऑफ गिल, जिसमें हम रणवीर शौर्य वगैरह सब थे। तो मैं पहली बार टैन को मिलने गई थी, तो वहाँ पे मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की थी। तुम्हें याद है तुम आई नहीं थी शायद, तुम बाद में आई थी। नो उन्होंने बोला कि नहीं मैं घर पे थी, उसके बाद मैं गई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि वो तो चली गई है। हाँ, तो मुझे ऐसा पता चला था कि तुम मुझसे शायद गुस्सा हो। रीजन क्या है, अमित ने मुझे पिकअप किया था। ओके। अमित ने मुझे पिक किया था, तो ऐसी मेरी बात हुई, कह रहे लवप्रीत कहाँ है, बेटू भी तो आता था ना, बेटू कहाँ है। तो मुझे कहते हैं कि वो तुमसे गुस्सा है। तो मुझे ना दिल से बुरा लगा था कि यार मैंने तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, जो मैंने बोला था मैंने वही शूट किया। और प्रमोशन करना पड़ेगा, अगर प्रमोशन नहीं करेंगे तो हमको ऐप वाले काम नहीं देंगे। क्योंकि देखो मैं अगर फ्लिस के लिए बना रही हूँ तो वो मुझे इसलिए काम दे रहे हैं क्योंकि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। मैं मैंगो के लिए भी बना रही हूँ, मैं तो ओनर हूँ नहीं, तो मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ। अगर हॉट शॉट वाले तुम्हें शायद पता नहीं होगा, हॉट शॉट का अगर ना मेन लीड लाइव प्रमोशन नहीं करती थी ना, तो हमारे 60,000 रुपए काट लेते थे। मतलब हमको टोटल एक फिल्म के 3 लाख रुपए मिलते थे वहाँ। तो 3 लाख में हमको पेमेंट मिलती थी फिल्म रिलीज होने के बाद। सो अगर एक आर्टिस्ट ने प्रमोशन नहीं किया ना तो हमको 60,000 नहीं मिलते थे। तो अब अगर आर्टिस्ट प्रमोट नहीं करी तो मुझे तो करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मेरे तो पैसे लग रहे हैं। तो मैं बहुत मेहनत करती थी। ऑफ कोर्स मैं इवन उसके बाद मैं खुद भी एज अ डायरेक्टर थोड़ा काम किया है, सीखी हूँ। हाँ। तो मुझे पता है ऑफकोर्स ये सब चीजें जरूरी हैं। हाँ। करोगे नहीं तो फिर लोग कहाँ से देखेंगे, लोगों को पता कहाँ से चलेगा। करेक्ट। आज जैसे मैं देखती हूँ, मैंने रिसेंटली एक नए ऐप के लिए सीरीज किया, आज की डेट में कम से कम 90 से 100 ऐप है, लेकिन पब्लिक उन्हीं के पास है जो आप जानते हैं वही बात है। तो इस चक्कर में बहुत शिद्दत से, लेकिन मेरे नॉलेज में मैंने कुछ गलत नहीं किया। यार देखो, अब आप जब भी थोड़े छोटे होते हो ना, हाँ, आपके पास कोई सर पे समझाने वाला नहीं होता। करेक्ट। हाँ, तो अक्सर आप गलतियां करते हो, और इंसान है, हम गलतियां करके ही सीखते हैं। करेक्ट। मैंने भी गलतियां की हैं बहुत सारी, तभी जाके सीखी हूँ, और आज थोड़ा समझ चुकी हूँ, लोगों को एक नजर में पहचान लेती हूँ कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है।